Hello students, we are reading the fourth lesson. The book is Behive, ninth class and lesson fourth. The lesson is about the great scientist Albert Einstein, the life story of Albert Einstein and his theories and experiments are given in this lesson. अबोव जो पैसेज है उसमें आपने पढ़ा था, यानी मिलेवा से वो जो है शादी कर लेता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, और उसके बाद जो है ये बताता है कि उसके बाद 1919 में उनका डिवोर्स भी हो जाता है किसी कन्फ्यूजन को लेकर, और उसी साल एल्सा, अपनी चचेरी बहन एल्सा से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो शादी कर लेता है। उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन का नया व्यक्तिगत जो अध्याय था, उसके जीवन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय था वो जो है जुड़ा हुआ था हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उसकी विश्व प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ था, यानी कि जैसे उसको विश्व प्रसिद्धि मिलने वाली थी। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो छपा, पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हुआ। विच प्रोवाइडेड जिसने उपलब्ध करवाया ए न्यू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन होता है अनुवाद या व्याख्या ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, एन एक्लिप्स ऑफ द सन सूर्य ग्रहण इन 1919 ब्रोड प्रूफ दैट, जो 1919 का जो सूर्य ग्रहण है वो जो है ये प्रूफ लेकर आया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, सही थी, जो गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या थी वो बिल्कुल सही थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है गणना कर ली थी इन एडवांस पहले ही। द एक्सटेंट टू, एक्सटेंट होती है लिमिट, हद, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, कि जो फिक्स्ड जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, उनसे जो रोशनी आती है वुड बी डिफ्लेक्टेड यानी दिशा चेंज करना, उनकी दिशा को चेंज किया गया होगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसके माध्यम से जो है उसके माध्यम से जो तारों का जो फिक्स तारों का जो प्रकाश था उसको जो है उसकी दिशा को जो है चेंज किया जा सकता था। इस चीज़ की गणना जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही कर ली थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड घोषणा, अखबार ने घोषणा की, दिस वर्क, द न्यूज़पेपर यानी अखबार में घोषणा की, हिज वर्क, उसके कार्यों की, एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी जो भी उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो भी थ्योरी पब्लिश हुई उनको क्या नाम दिया गया, ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक जो है वैज्ञानिक क्रांति। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया भौतिकी का, भौतिक विज्ञान में। ही वॉज शोर्ड विद ऑनर्स, जो है बहुत ज़्यादा उसको सम्मान मिला, जैसे सम्मान की बौछार उसके ऊपर होने लगी। एंड इन्विटेशंस, जो है बहुत ज़्यादा उसको इन्विटेशन आने लगे, आमंत्रण आने लगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में से। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और लॉर्डेड मीन्स प्रशंसा करना, और जो है प्रेस या मीडिया की तरफ से भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली, शाबाशी मिली। When the Nazis came to power in Germany, जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय हुआ था, आप हिस्ट्री में इसको पढ़ सकते हो। जर्मनी में नाजीवाद, जिसका नेता हिटलर था, तो काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल था वो। तो जब उसने जो दल बना था उसको नाजीवाद कहते हैं, तो नाजीज यानी नाजीवाद के समर्थकों को नाजी कहा जाता है। When the Nazis came to in power Germany, जब जर्मनी में नाजीवाद जो है वो सत्ता में आया 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टाइन जो है जो वो कहाँ पे चला गई, वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका चला गया, जर्मनी छोड़कर। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जो एटॉमिक जो बम होता है, जो नाभिकीय जो रिएक्शन है या जो इन बर्लिन and American physicist in an
इन एन अप्रूवर। तो जब जो है एक जो भी नाभिकीय विखंडन या फिर जो है एटम बम की जब जो है एटम बम बनाया गया इन बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में शहर में, एंड अमेरिकन, तो उस बात से क्या हुआ कि अमेरिकन जो भौतिकवादी थे, फिजिसिस्ट, वो जो है एन अप्रोवर यानी वो बिल्कुल फ्राइटेंड यानी डर गए वो इस बात से कि जर्मनी में जो है जो हिटलर है वो जो है क्या बनवा रहा था, एटम बम बनवा रहा था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म। तो कहता है फासिज्म इटली में आया था कि बहुत सारे लोग जो है वो भाग गए फासिज्म से, फासीवाद से, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो कहता है कि नाउ दे वर अफ्रेड यानी सभी डर गए थे कि नाजीवाद के समर्थक जो नाजीज हैं वो जो हैं वो नाभिकीय विखंडन की इस प्रक्रिया से जो है एक एटॉमिक बम बना सकते हैं और जिससे जो है पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो इस बात से सभी डर गए थे। कुछ लोग जो फासीवाद से भाग गए थे और कुछ लोग जर्मनी छोड़कर भाग गए थे, जैसे आइंस्टाइन वहाँ से छोड़कर यूएस से चला गया था। नेक्स्ट पेज है एट द अर्जिंग ऑफ ए कलेक्स यानी साथी। अर्ज क्या होता है, किसी चीज़ को प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना या इंस्पायर करना। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलेग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है अपने किसी सहकर्मी, कलेक्ट को ना तो सहकर्मी, साथ काम करने वाला, उससे प्रेरित होकर जो है आइंस्टाइन ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जो है एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड जिसमें उसने चेतावनी दी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, किस प्रकार का एक सिंगल बॉम्ब, एक ही बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, जो कि एक मान लो किसी बंदरगाह वगैरह में एक्सप्लोड किया जाए, विस्फोट किया जाए, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी यानी क्षेत्र, एरिया, कि इस तरह का एक बम ही जो है पूरी बंदरगाह के साथ साथ आसपास के सारे एरिया को नष्ट कर सकता है। दिस वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो इन शब्दों का जैसे जो प्रभाव था वह असफल नहीं हुआ, यानी इन शब्दों का प्रभाव जो है वो फेल नहीं हुआ, बल्कि इन शब्दों का प्रभाव पड़ा अमेरिकन राष्ट्रपति पर। द अमेरिकन्स डेवलप्ड एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। तो अमेरिकन जो थे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है अपने गुप्त रूप से एक प्रोजेक्ट में जो है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में उन्होंने जो है एक एटॉमिक बम बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़, और इसको जो है जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया इन अगस्त 1945 अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट मीन्स लिमिट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो इतना विनाश हुआ कि आइंस्टाइन जो है बहुत ही बुरी तरह से जैसे उसको सदमा लगा, जैसे वो हिल गया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। मिसिव होता है कि लॉन्ग लेटर। अब की बार जो है उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन को एक लंबा लेटर लिखा, यूनाइटेड नेशन राष्ट्रसंघ को। राष्ट्रसंघ जो है वो जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था जो है सभी पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए, तो उसको लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने जो है ये प्रस्ताव रखा कि एक जो है पूरे विश्व की एक सरकार बनाई जाए, पूरे विश्व की सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। तो दिस वन अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट कि जो रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा गया था उसकी तरह नहीं, दिस वन मेड नो इफेक्ट, ऐसा नहीं था कि इसने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड अगले दशक आइंस्टाइन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। जो आइंस्टाइन था वो जो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गया था। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस।
तो वह जो है अपनी जो पावर थी या अपनी जो लोकप्रियता थी उसका यूज़ किस लिए कर रहा था कि जो हथियार हैं उनका बनाना बंद किया जाए, यानी निशस्त्रीकरण के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वो अपनी लोकप्रियता का यूज़ कर रहा था, अभियान चला रहा था शांति स्थापित करने के लिए, प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए, डेमोक्रेसी। कैंपेन अभियान। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वो सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। उसको विजनरी यानी एक दार्शनिक और एक वर्ल्ड सिटीजन और एक जो है विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई। विश्व नागरिक उसको कहा गया, मच एज ए साइंटिफिक जीनियस और मच एज ए जो है एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, जितना उसको जो है एक वैज्ञानिक जीनियस प्रतिभाशाली समझा जाता था वैसे ही उसको जो है वर्ल्ड सिटीजन, एक विश्व नागरिक माना जाने लगा, एक दार्शनिक माना जाने लगा। तो यहाँ आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।